एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहां रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने का, तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा, मैं आपको MPA की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे वो किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। और मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम हमें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें।
एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते हैं उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं। अल्लाहु अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई हूं और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुसल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माप पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया है, कहा है अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है।
اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آ کے مرید ہوتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا, یہ کبھی آ جائے نا, میرا بن جائے, اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں, حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب, اے اللہ اسلام کو عزت دے دے, میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ اور یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا, حضور کی دعا عام ہے, لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا, اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے, میں کرنے آیا ہوں, مجھے عمر دے دے, عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے, میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں, سارا دن جناب عمر کی باتیں, سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ ہو, تو جاگ کے بیٹھے, خوش ہو کے بیٹھے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کیتا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری, تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی, فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی, فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی. اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے, اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی, اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے. عزت اور وقار کی زندگی, جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی. حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے
लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहां तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है, इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना जौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूं, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूं, सुस्त आदमी हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं।
हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं।